CRISPR ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। ये हमारे DNA को कट कर सकती है, डिलीट कर सकती है और मॉडिफाई भी कर सकती है। इसे मॉलिक्यूलर सिजर्स कहते हैं, यानी कि ये सिजर्स की तरह काम करती हैं। इसे बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम से लिया गया है, यानी कि बैक्टीरिया में ये टेक्नोलॉजी नेचुरली प्रेजेंट है। बैक्टीरिया इसे वायरसेस के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, वायरसेस से लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस टेक्नोलॉजी को। तो ये जो टेक्नोलॉजी है CRISPR, इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं। एक है कैश एंजाइम और एक है gRNA यानी कि गाइड RNA। तो ये जो कैश एंजाइम, यहाँ पर Cas9 एंजाइम है, ये कैश 11, 12 इस तरह से भी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ पर जो हम रिसर्च में, इनोवेशन में, ह्यूमंस में ये जीन एडिटिंग इंट्रोड्यूस करने के लिए जो हम रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो Cas9 एंजाइम हम वहाँ पर पढ़ेंगे मोस्टली। और ये बैक्टीरिया से लिया हुआ एंजाइम है, यानी हमने बैक्टीरिया से ही लिया हुआ है। और ये जो एंजाइम है ये काम करती है DNA को कट करने का, मतलब जो DNA जो पार्ट हमें नहीं चाहिए, हमें रिमूव करना है, उसे हम कट करने, डिलीट करने के लिए इस एंजाइम को इस्तेमाल करते हैं। और ये जो gRNA यानी गाइड RNA है, तो ये गाइड करता है इस एंजाइम को कि उसे कहाँ कट लगाना है, कहाँ पर कट करना है। तो ये जो gRNA है ये भी नेचुरली बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, लेकिन हम जैसे कि हम रिसर्च में इस एंजाइम को यूज़ करें, Cas9 एंजाइम को, वैसे ही हम gRNA जो है ये हमने बैक्टीरिया से नहीं लिया हुआ है। इसे जो साइंटिस्ट हैं वो खुद ही डिज़ाइन करते हैं कि ये किस तरह से गाइड करेगा एंजाइम को कि कहाँ पर कट लगाना है। ये जो जेनिफर डोडना है और ये जो इमानुएल शारपेंटियर है, तो इन दो साइंटिस्ट ने 2020 में नोबेल प्राइज़ जीता था केमिस्ट्री में इस टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी के लिए, CRISPR। तो यहाँ पर एक डायग्राम शो किया हुआ है। ये है एंजाइम, कैश एंजाइम Cas9, और ये है हमारा गाइड RNA। तो ये गाइड कर रहा है ये पूरा दिख रहा है, ये एंजाइम है। तो इस एंजाइम को गाइड कर रहा है मैचिंग करके। देखिए होता क्या है कि हम इसे मीनिंग में भी पढ़ेंगे, मतलब वोकैबुलरी में हम अलग से कुछ वर्ड्स जिन्हें अलग से अटेंशन की ज़रूरत है हम कवर करेंगे। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि होता क्या है कि वायरसेस जब पहली बार अटैक करते हैं, तो उन्होंने जब जो वायरल DNA छोड़ा होता है बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया उसे स्टोर करके रख लेती है। फ्यूचर में कभी दोबारा अटैक करेंगे जब वायरस, तो मैच करके देखने के लिए कि वायरल DNA कौन सा है। तो वो जो स्टोर करके रखते हैं उससे हम वो मैच करते हैं जब दोबारा वायरस अटैक करता है। तो जब वो मैच होता है तो ये गाइड RNA उसे गाइड करता है कि ये मैच हो गया, इसे कट करना है तुम्हें, Cas9 को। तो ये जो एंजाइम है ये कट करने का काम करता है। तो इसे कट लगाते हैं तो हम यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं उसे। तो यहाँ पर जीन जो है वो डिस्टर्ब होगा इस तरह, मतलब हम डिलीटिंग का काम भी कर सकते हैं, या फिर हम बीच में इस तरह से इंसर्टिंग का काम भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं कोई जीन। तो ऐसे जीन का अब एक नया सीक्वेंस होगा। तो मतलब ये टेक्नोलॉजी जो है एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत ट्रांसफॉर्मिंग प्रूफ हो सकती है। इस पर हम रिसर्च इनोवेशन करेंगे, इससे बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा। आगे जाकर बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। हम कैंसर और बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनके ट्रीटमेंट पर हम काम कर सकते हैं। तो हमने इस टेक्नोलॉजी, इस टर्म को समझ लिया। अब हम चलते हैं न्यूज़ पर। तो हमारा न्यूज़ है LOI साइंड टू सेट अप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर CRISPR रिसर्च एंड इनोवेशन, यानी कि CRISPR पर रिसर्च और इनोवेशन करने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करना है, और उसके लिए LOI साइन हुआ है। LOI मतलब लेटर ऑफ इंटेंट। इसका मतलब होता है कि हम फ्यूचर में कोई डील करने वाले हैं, कुछ साथ में मिलकर करने वाले हैं, तो इसके ये हमारा इंटेंशन है। तो ये हमारा इंटेंशन दिखाने का एक ऑफिशियल लेटर होता है जिस पर दोनों पार्टीज, दोनों टीम्स जो साथ मिलकर काम करने वाली हैं वो अग्री करती हैं कुछ पॉइंट्स पर, ताकि बाद में जब फ्यूचर में जब फाइनल करना हो अपने काम को, तो उस वक्त पर कोई
डिस्प्यूट ना आए, कोई डिसएग्रीमेंट ना हो, इसलिए कुछ पॉइंट्स वो पहले क्लियर कर लेती है। तो फाइनल करने से पहले होता है ये लेटर ऑफ इंटेंट, इंटेंशन शो करता है उनका कि उन्हें साथ में करना है काम। तो इसमें जो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, यानी कि एक पब्लिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप करने का इस इनोवेशन और रिसर्च के लिए। तो इसमें हमारे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आती है एक इंस्टीट्यूशन, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हुई, गवर्नमेंट के अंदर साइड से एक और एक प्राइवेट के साइड से होगी। तो ये गवर्नमेंट साइड वाली है GNCASR, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, ये DST यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। और ये जो इंडियन बायोटेक कंपनी यानी प्राइवेट, तो ये कंपनी है, उसका नाम ये है। और ये जो कंपनी है ये जीन एडिटिंग और डायग्नोस्टिक्स पर काम करती है। तो ये दोनों मिल कर के ये सेटअप करने वाले हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इनका पर्पस क्या है, इनका पर्पस है कि रिसर्च को ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में कन्वर्ट करें, इस पर रिसर्च के लिए काम करें। और ये जो सेटअप होगा ये होगा बेंगलुरु कर्नाटका में। इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर CRISPR इनोवेशन एंड ट्रांसलेशन, COE-CIT। तो बस ये था हमारा न्यूज़। और ये फुल फॉर्म है CRISPR का, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो इसका भी मीनिंग है, ये तो नेचुरली प्रेजेंट है बैक्टीरिया में, क्लस्टर्ड यानी ग्रुप्स में होता है, रेगुलरली इंटरस्पेस्ड यानी कि उसमें इक्वल गैप्स होते हैं, शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स ये DNA के लिए है। तो